हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम जावा सॉल्यूशन लिखेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 83 का, जो कि ये रहा सवाल। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो प्रॉब्लम नंबर 83 सॉल्व करेंगे हम। लिंक लिस्ट का सवाल है, इसका जावा में सॉल्यूशन लिखेंगे। लिंक लिस्ट के बारे में बहुत ही जीरो से बेसिक से डिटेल से मैंने पूरा कवर किया हुआ है एक सेपरेट प्लेलिस्ट में। और मैंने लीड कोड के लिंक लिस्ट के और भी काफ़ी सवाल करके सॉल्व करके रखे हैं, अपलोड करके रखे हैं। लीड कोड के लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स का एक प्लेलिस्ट भी बना के रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो इस सवाल को करेंगे कैसे? तो हम इस सवाल को सिंगल पास में करेंगे विदाउट यूजिंग एनी ऑक्सिलरी स्पेस, मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेंगे। ON में चलेगा सोल्यूशन, सिंगल पास में करेंगे। ओके, तो अगर आपके पास लिस्ट दी हुई है ये 1 1 2 3 3 और नल। ओके, आपको इसमें से डुप्लीकेट्स हटाना है, मतलब 1 2 बार आया, ओके, 2 एक बार आया, 3 2 बार आया, तो एक ही बार लिखेंगे और नल। ओके, और लिंक लिस्ट सॉर्टेड है, ये की है। ओके, तो पहले हम अप्रोच देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का आइडिया क्या होगा। तो अगर मैं एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ले लेता हूँ जो कि लिंक लिस्ट में होगी, से 2 2 नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 3 एंड 4 4 4। हमको इसमें से इन वैल्यूज में से क्या चाहिए? एक 1, क्योंकि 4 1 है। ओके, एक 2 एक 3 एक 4, डुप्लीकेट सारे हटा देने। सॉर्टेड है इसलिए हमको पता है कि जितने भी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं वो एक साथ हैं। ओके, क्योंकि ये सॉर्टेड है, सारे 1s एक साथ हैं, सारे 2s एक साथ हैं, सारे 3 एक साथ हैं और सारे 4s एक साथ हैं। ओके, तो जितने भी नंबर्स हैं उनकी डुप्लीकेट साथ में ग्रुप होंगे क्योंकि सॉर्टेड है। ये ठीक है, ये की है। ऑलराइट, तो अब सवाल आता है कि इस 4 1s में से हम एक सिंगल 1 कैसे निकालें। ओके, क्योंकि हमको ये वैल्यूज़ एक लिंक लिस्ट में दी हैं। ओके, तो हमको पता है कि ये सब लेफ़्ट टू राइट ट्रैवर्सेबल हैं। ओके, मतलब अगर हमारा हेड नोड ये रहा, ओके, तो इस वाले का लास्ट नल है और हम नेक्स्ट करके आगे नोड्स पे जा सकते हैं। ओके, मैं कहता हूँ कि मैंने एक पॉइंटर ले लिया प्रीवियस यहाँ पर, और मैंने करंट उसके जस्ट बाद ले लिया। करेक्ट, 2 पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं, प्रीवियस पहले पे, करंट दूसरे पे। ये देखेंगे कि कब नल ये होंगे कब नहीं होंगे, वो हम देखेंगे बॉर्डर केसेस में। ओके, मैं कहता हूँ जब तक करंट के पॉइंटर पे जो वैल्यू है वो प्रीवियस के पॉइंटर पे बराबर है, मतलब हम डुप्लीकेट वैल्यू पर हैं। ओके, क्योंकि प्रीवियस पहली वैल्यू पे, करंट उसके बाद की वैल्यू पर है, तब तक करंट को आगे बढ़ाते जाओ। ओके, तो प्रीवियस पर वैल्यू 1 है, करंट पर वैल्यू 1 है, हमने करंट को आगे बढ़ा दिया। अभी भी सेम है, करंट पर वैल्यू 1 है जो कि प्रीवियस पर वैल्यू 1 के बराबर है, हमने तक करंट को आगे बढ़ा दिया। फिर से करंट पर जो वैल्यू 1 है वो प्रीवियस वैल्यू 1 है, इसलिए हमने करंट को आगे बढ़ा दिया। अब करंट पर 2 आ गया, करंट के पे जो वैल्यू है वो प्रीवियस के वैल्यू के बराबर नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारे इस अप्रोच से हमने 1 की सारी डुप्लीकेट वैल्यू स्किप करके हम नेक्स्ट वैल्यू पर आ गए। ओके, तो आप ऐसे सोच सकते हो, प्रीवियस इज एट फर्स्ट कॉपी ऑफ सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, प्रीवियस हमारा जो पॉइंटर है वो किसी भी वैल्यू के फर्स्ट कॉपी पर होगा। ओके, तो 1 की 4 कॉपीज है तो प्रीवियस पहली कॉपी पर। ओके, ऑलराइट, और हमने करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाकर सारे डुप्लीकेट्स हमने स्किप कर दिए। इसका हम कोड अभी लिखेंगे, समझ लेते हैं पहले। ओके, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि प्रीवियस पर जो वैल्यू है करंट के वैल्यू के बराबर है, मतलब हमने सारे डुप्लीकेट स्किप कर दिए, तो हम बोलेंगे प्रीवियस अब करंट की जगह आ गया और करंट आगे बढ़ गया, तो करंट यहाँ पे आ गया और प्रीवियस अब करंट की जगह आ गया। ओके, ऑलराइट, तो प्रीवियस फिर से फर्स्ट कॉपी पे आ गया है ऑन अ सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, और करंट उसके डुप्लीकेट्स को आइटरेट करेगा। राइट, सेम चीज़ करेंगे, जब तक करंट पर जो वैल्यू है प्रीवियस के बराबर है, करंट को आगे बढ़ाओ। करंट पर जो वैल्यू है प्रीवियस पे जो वैल्यूज के बराबर है, करंट को आगे बढ़ाओ। अब करंट पर जो वैल्यू है प्रीवियस वैल्यू बराबर नहीं है, तो हमने प्रीवियस पर जो वैल्यू है उसके सारे डुप्लीकेट्स स्किप कर दिए। ओके, तो हम प्रीवियस को करंट पर ले आएंगे और करंट को आगे बढ़ाएंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे और प्रीवियस को करंट पर ले आएंगे। ओके, फिर से प्रीवियस अब फर्स्ट कॉपी पर है ऑन अ सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज। सेम चीज़, करंट पर जो वैल्यू है वो प्रीवियस के वैल्यू बराबर है, तो करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, इसमें एक ही डुप्लीकेट था, तो करंट अब नेक्स्ट सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज, अपॉलॉजीज, इसको मिटाना है मुझे, करंट दिख ही नहीं रहा है, करंट लिखा है,
ओके। करंट अब नेक्स्ट सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज की फर्स्ट कॉपी पर है। ओके, सेम चीज़ करेंगे, प्रीवियस को करंट पर ले जाएंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे। ओके, करंट यहाँ पे आ गया, प्रीवियस यहाँ पर है। ओके, करंट पर जो वैल्यू प्रीवियस की वैल्यू बराबर है, ट्रू, आगे बढ़ गए। करंट पर जो वैल्यू है वो प्रीवियस के बराबर है, आगे बढ़ गए, नल हो गया, हमारा लूप टूट गया। ओके, क्योंकि हमको पॉइंटर्स को नॉट इक्वल टू नल करके फिर लूप में लिखना पड़ेगा कोड। ओके, तो ये सारी वैल्यू स्किप हो गई। ऑलराइट, तो आइडिया यही है कि हम प्रीवियस और करंट पॉइंटर्स लेकर जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको स्किप करते जाएंगे। तो हम ये वाला आइडिया अगर अपने इस करंट लिंक लिस्ट में लगाते हैं, ओके, कि हमारा प्रीवियस स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वैल्यू पे, ओके, और करंट स्टार्ट हो रहा है सेकेंड वैल्यू पे। ओके, बॉर्डर केस क्या प्रीवियस नल हो सकता है? ओके, प्रीवियस नल नहीं हो सकता, क्योंकि हम लिस्ट नल है कि नहीं वो पहले चेक कर लेंगे। नंबर ऑफ नोड इन द रेंज 0 हम पहले चेक कर लेंगे कि अगर हेड बराबर नल है, जो कि हमको लिस्ट नोड हेड मिल रहा है, हम रिटर्न कर देंगे नल। ओके, तो प्रीवियस नल तो नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस पहले नोड पर है। क्या करंट नल हो सकता है स्टार्टिंग में? हाँ, क्योंकि अगर एक ही नोड वाली लिंक लिस्ट हुई, सपोज करो अगर हमको लिंक लिस्ट ऐसे मिल गई 3 और नल, ओके, तो हमारा प्रीवियस यहाँ पर रहेगा और हमारा करंट नल हो जाएगा। ओके, उस केस में हमारा लूप टूट ही जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो हमारा कोड बनेगा वाइल प्रीवियस एंड करंट, मतलब नॉट इक्वल टू नल एंड नॉट इक्वल टू नल। ओके, वाइल प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल पूरा लिख ही देता हूँ, टू नल एंड करंट नॉट इक्वल टू नल। ओके, ऑलराइट, ये वाला जो अप्रोच हमने लिया है कि प्रीवियस इज द फर्स्ट कॉपी ऑफ द सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज और करंट उसको उसकी डुप्लीकेट वैल्यू स्किप करता है, उसको हम इस कोड में लगाएंगे। ओके, प्रीवियस हमारा हेड पर है, प्रीवियस हमारा हेड पर है और हमारा करंट है हेड डॉट नेक्स्ट पर। ओके, सेम आइडिया लगाएंगे, हम बोलेंगे वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, क्योंकि करंट आगे बढ़ेगा, प्रीवियस वहीं पे रहेगा और प्रीवियस नॉट नल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये वाला अगर आउटर वाला वाइल लूप ट्रू है मतलब प्रीवियस नल नहीं। ओके, एंड मैं बोलूँगा करंट पे जो x है वो बराबर है प्रीवियस के x पर, मतलब इस केस में वैल जो भी वैल्यू है। ओके, वैल प्रीवियस डॉट वैल। ओके, ऑलराइट, करंट हमारा सेकंड नोड पर है, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, हमने बोला करंट डॉट वैल बराबर प्रीवियस डॉट वैल, करंट डॉट वैल बराबर प्रीवियस डॉट वैल ट्रू है, तो हम करते जाएंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, यही हमने देखा था, जब तक करंट पर वैल्यू प्रीवियस पे वैल्यू के बराबर है तब तक हम करंट को आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, फिर से कंडीशन चेक हुई, करंट यहाँ पे आ गया। ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल ट्रू है, करंट डॉट वैल्यू इज 2, प्रीवियस डॉट वैल्यू इज 1, फॉल्स हो गई, आप लूप के बाहर आ गए। ओके, तो करंट अब नेक्स्ट सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज के फर्स्ट कॉपी पर है। इस केस में एक ही 2 है तो इसकी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू स्किप नहीं होगी, मैं देख करके बताऊंगा। ओके, तो अब हमको इस वाले वन को स्किप कर देना है, मतलब हम बोलेंगे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट हो गया करंट, तो प्रीवियस और करंट के बीच में जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज थी सब स्किप हो जाएंगी। मैं बोलूँगा प्रीवियस, जब लूप खत्म हो गया मतलब मैंने सारी कॉपीज करंट यूज़ करके स्किप कर दी, नेक्स्ट हो गया करंट। ओके, और इस कंटेक्स्ट में भी देखोगे आप तो प्रीवियस यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है, जब प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करंट करूँगा तो ये नेक्स्ट पॉइंटर इसको छोड़कर नल हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू स्किप हो जाएंगे। सेम इधर भी जब प्रीवियस यहाँ है और करंट 2 पर है तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करंट करेंगे तो ये सारी वैल्यू स्किप हो जाएगी, और प्रीवियस का नेक्स्ट ये नहीं होगा, प्रीवियस का नेक्स्ट 2 हो जाएगा, तो ये स्किप हो जाएगा। ओके, फिर से प्रीवियस पर जो वैल्यू है उसकी सारी डुप्लीकेट्स हमने इस वैल्यू यूज़ करके स्किप कर दी। ओके, अब हमको ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, मतलब हम बोलेंगे प्रीवियस बराबर आ गया करंट के। ओके, और करंट भी आगे बढ़ा, लेकिन करंट नल हो सकता है क्योंकि ये लूप करंट नॉट इक्वल टू नल के लिए ट्रू, करंट नॉट इक्वल टू नल वाली कंडीशन ले रहा है, तो हम एक चेक लगा देंगे कि अगर करंट नल नहीं है तो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ये हो गया आपका कोड। ओके, फॉलो करते हैं। करंट हमारा यहाँ पर है, कंडीशन फॉल्स हो गई थी, हमने बोला प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर करंट, प्रीवियस का नेक्स्ट ये 1 था, प्रीवियस का नेक्स्ट अब ये 2 हो गया, तो ये वाला लिंक स्किप, ये वाला नोड स्किप हो गया, कोई रेफरेंस नहीं है इस नोड पर पहुँचने के लिए, इसको गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर लेगा। ओके, हेड अभी भी हमारा यहीं पर है फर्स्ट नोड पर। ओके, प्रीवियस अब बराबर हो गया करंट के, क्योंकि हमने देखा था जब हमने सारी डुप्लीकेट्स स्किप कर दी तो हमको नेक्स्ट सेट ऑफ डुप्लीकेट्स को स्किप करना है। ओके, और प्रीवियस हमेशा
प्रीवियस यहाँ आया, सॉरी प्रीवियस पहले यहाँ आएगा, तो प्रीवियस यहाँ आया जब हमने बोला प्रीवियस बराबर करंट, और करंट नल नहीं है तो करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट जो है यहाँ पे आ गया। ओके, तो प्रीवियस हमेशा फर्स्ट कॉपी पे रहेगा ऑन अ सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टू है तो प्रीवियस उसी कॉपी पर। ओके, अब वापस के प्रीवियस नल नहीं है, करंट नल नहीं है, ट्रू। आपने बोला करंट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। करंट डॉट वाइल बराबर प्रीवियस डॉट वाइल, करंट डॉट वाइल 3 है, प्रीवियस डॉट वाइल 2 है, फॉल्स, मतलब 2 का कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो हम सीधे यहाँ पे आ गए। हमने बोला प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर करंट, प्रीवियस का नेक्स्ट करंट जो कि है। फिर हमने बोला प्रीवियस बराबर करंट, प्रीवियस बराबर करंट, करंट बराबर करंट डॉट नेक्स्ट, अगर करंट नल नहीं है, करंट बराबर करंट डॉट नेक्स्ट, करंट नल नहीं है। ओके, फिर से अब प्रीवियस जो है फर्स्ट कॉपी पर आ गया ऑन सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज, और करंट स्किप करेगा डुप्लीकेट वैल्यूज, वापस यहाँ पे प्रीवियस नल नहीं है, करंट नल नहीं है, ट्रू। करंट यहाँ पर है, प्रीवियस यहाँ पर है, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। एंड करंट डॉट वाइल बराबर प्रीवियस डॉट वाइल, करंट डॉट वाइल 3 है, प्रीवियस डॉट वाइल 3 है, ट्रू है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट हो गया अब नल। ओके, करंट हो गया नल, कंडीशन फॉल्स, लूप ब्रेक, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर करंट, तो प्रीवियस का नेक्स्ट अभी 3, इसका इस नोड का नेक्स्ट अभी 3 था, तो ये लिंक टूटा, इसका नेक्स्ट हो गया नल क्योंकि करंट नल है, ये नोड स्किप हो गया। ओके, फिर आपने बोला प्रीवियस बराबर करंट, तो प्रीवियस भी अब नल हो गया क्योंकि प्रीवियस बराबर करंट हो गया। ओके, नेक्स्ट कोई वैल्यू है ही नहीं जिसकी हमको स्किप करनी है, ये इंडिकेशन बता रहा है कि प्रीवियस नल हो गया। ओके, फिर आपने बोला इफ करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट नल है, फॉल्स। ओके, आप यहाँ पे आगे प्रीवियस नल हो गया, करंट नल हो गया, आपके पास क्या लिस्ट बची, हेड 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद नल, तो आपके पास लिस्ट बची हेड जो कि पॉइंट कर रहा है 1 पर, जिसके बाद 2 है, जिसके बाद 3 है, जिसके बाद नल है, जो कि हमको ये वाली लिस्ट चाहिए थी। ओके, ऑलराइट, सेम कोड अगर आप बॉर्डर केसेस पे चलाना चलो, कि मतलब ये वाला जो हमारा सिंगल नोड वाला केस था, ओके, कि हमारा लिस्ट ऐसे है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस बराबर हेड, प्रीवियस यहाँ आ गया। ओके, हेड इक्वल टू करंट इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, करंट हमारा नल है, हेड डॉट नेक्स्ट नल है। ओके, हमने देखा प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, करंट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स, क्योंकि करंट नल पे हमने कुछ नहीं किया, हमने रिटर्न कर दिया फाइनली हेड एज इट इज़, रिटर्न हेड भी करना होगा। ओके, राइट, एक और आर्ग्यूमेंट की हेड हमेशा यही रहेगा, हाँ। ओके, क्योंकि पहली नोड जो है वो सबसे छोटी वैल्यू होगी क्योंकि सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, और हर सेट ऑफ वैल्यूज़ का एटलीस्ट एक कॉपी रखना है, मतलब अगर 4 वंश से तो एक रखना है, तो हम पहला वाला रख लेते हैं। ओके, तो कोई भी लिस्ट होगी सेट ऑफ सॉर्टेड वैल्यूज़ की, से 5, 5, 8, 10, 11, उसमें पहला नोड तो हम रखेंगे ही, जिसको हम कहीं नहीं हटाएंगे, तो हेड हमेशा यहीं रहेगा, इसलिए हम सीधे सीधे रिटर्न हेड कर सकते हैं, हेड मूव और चेंज नहीं हो रहा है। राइट, तो ये वाला भी केस चल गया, ये वाला भी केस चल गया, एक और केस चलाते हैं, से 2, 2, 2 और नल। ओके, सब हमारे डुप्लीकेट्स हैं, सिर्फ इसका लिंक लिस्ट बन के आना चाहिए 2 और नल। ओके, ये रिटर्न करना है हमको विथ हेड। ओके, तो हमने देखा प्रीवियस हेड पर है और करंट हमारा हेड डॉट नेक्स्ट पर है, प्रीवियस नल नहीं, करंट नल नहीं है, ट्रू। हमने बोला करंट नॉट इक्वल टू नल, ट्रू। करंट डॉट वाइल बराबर प्रीवियस डॉट वाइल, करंट डॉट वाइल बराबर प्रीवियस डॉट वाइल, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट यहाँ पे आ गया। वापस चेक किया, करंट डॉट इक्वल टू नल, ट्रू है, करंट डॉट वाइल बराबर प्रीवियस डॉट वाइल, ट्रू है, करंट इक्वल करंट डॉट नेक्स्ट, करंट अब नल हो गया। ओके, लूप टूटा, आप यहाँ गए प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर करंट, मतलब प्रीवियस और करंट के बीच में जितना नोड्स था वो आपने स्किप कर दिया, प्रीवियस का नेक्स्ट ये वाला 2 है, ये लिंक टूटा और प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नल हो गया, तो ये वाले नोड गायब हो गए। लिंक लिस्ट क्या बची, प्रीवियस पॉइंट कर रहा है 2 को, जिसका नेक्स्ट नल है, प्रीवियस बराबर करंट, प्रीवियस हो गया अब नल। ओके, प्रीवियस भी हो गया अब नल। ओके, करंट नॉट इक्वल टू नल, फॉल्स से कुछ नहीं हुआ, वापस गए प्रीवियस नल है, कंडीशन फॉल्स, आपने रिटर्न कर दिया हेड, हेड जो कि इस 2 को पॉइंट कर रहा है, और आपके पास लिस्ट बची है 2 और नल जो कि हमको चाहिए। ओके, ऑलराइट, सो ये कोड आपका सारे केसेस कवर कर लेगा। तो चला के देखते हैं इसको। ओके, इसको कॉपी करते हैं। तो हमारा जो कोड था, हमको पहले चाहिए प्रीवियस और करंट, बॉर्डर केस है, लिंक लिस्ट ब्लैंक हो सकती है, हाँ। सो सबसे पहले इफ़ हेड बराबर नल, रिटर्न नल। ओके, फिर प्रीवियस बराबर हेड, लिस्ट नोड, प्रीवियस बराबर हेड, मतलब प्रीवियस नल नहीं होगा क्योंकि हमने
हेड इक्वल टू नल चेक कर लिया है और लिस्ट नोड करंट बराबर हेड डॉट नेक्स्ट जो कि नल हो सकता है। ओके, वाइल प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू नल एंड करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल एंड करंट पर जो वैल्यू है वो बराबर है प्रीवियस की वैल्यू पर, तो हम कर देंगे करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, हम बोलेंगे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज करंट, हम बोलेंगे प्रीवियस बराबर करंट, और वापस इफ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, ओके, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, और फाइनली रिटर्न। ऑलराइट, कॉपी करते हैं फंक्शन को, यहाँ पेस्ट करते हैं, टेस्ट केस चलाते हैं। ओके, केस 1 के लिए ठीक है, केस 2 के लिए भी ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, बीट्स 100%, 94% सोल्यूशंस बीट 100%, 0 मिली सेकेंड्स, तो ठीक है, सही है हमारा सोल्यूशन। और आप इस सोल्यूशन को देखोगे तो ये सिंगल पास में हो रहा है। ओके, आप मल्टीपल पासेस नहीं ले रहे हो और कोई ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा स्पेस हमने यूज़ नहीं की है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है, राइट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 है। ओके, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ON है। ओके, क्योंकि सिंगल पास में कर रहे हैं। राइट, आप अगर ध्यान से देखो तो आउटर वाला लूप जो है वो प्रीवियस को गाइड कर रहा है और इनर वाला लूप करंट को गाइड कर रहा है, तो आप ये कंडीशन हटा दोगे ना तब भी कोड सेम ही चलेगा। ओके, वाइल प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल का कहने का मतलब है जब तक हमारे पास एक सेट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज़ का फर्स्ट कॉपी है, तो जब प्रीवियस नल हो जाएगा तो हमने सारा लिस्ट आइटरेट कर लिया है। ओके, और करंट हमेशा प्रीवियस के बाद ही रहेगा। राइट, इसलिए पहले प्रीवियस चेक कर रहे हैं फिर करंट। तो अगर आप इस कंडीशन को हटा दो, ओके, सिर्फ प्रीवियस बराबर नल रखो और टेस्ट करो, तब भी चल रहा है, सबमिट करो, ओके, तभी चल रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका जावा कोड टू रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, फ्रॉम अ सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। अरे प्रॉब्लम 83 का सोल्यूशन। आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इसमें कुछ डाउट था, आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ, और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कराना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।